फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर एग्ज़ाम ग्रुप में। तो आइए हम लोग आबकारी कांस्टेबल एग्ज़ाम के वो प्रश्न करते हैं जो क्षेत्र मिति अर्थात 2D और 3D से संबंधित होते हैं, जिसमें गोला, बेलन, शंकु और इस तरफ आ जाता है आपका 2D में क्या आ जाता है, त्रिभुज आ जाता है, आयत आ जाता है, वृत्त आ जाता है, वर्ग आ जाता है। इसके जितने भी प्रश्न मुझे मिले हैं आबकारी आरक्षक पेपर के, मैं आपको इस वीडियो में सारा करवाऊंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ध्यान से। आपकी कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एपटेक कंपनी ही आपके कांस्टेबल का एग्ज़ाम करवाएगी जो आबकारी का एग्ज़ाम करवाई थी। तो जो भी मेरे भाई बहन नए जुड़े हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। मैं आपको फ्री में सारे वीडियोज़ और बेस्ट ट्रिक्स ऐसे ही यहाँ देता रहूँगा। बहुत ही इजी प्रश्न पूछे गए थे, तो मैं उसी तरह के प्रश्न करवाऊँगा, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं करवाऊँगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। एक समकोण त्रिभुज, वीडियो क्वालिटी अच्छी ना दिखाई दे रही है, 360 में कर लीजिए, सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी 360 पिक्सल में, तो आपको अच्छी क्वालिटी दिखाई देगी, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। ठीक है, देखिए एक समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समकोण के सामने की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण बोलते हैं। ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना दीजिए। ये वाला कोण इसका 90 डिग्री का होगा। ये बोल रहा है भुजाएं, मतलब ये दो भुजाएं, एक 12 मान लेते हैं, एक 16 मान लेते हैं, या आप लोग मान लीजिए इसको 12 मान लीजिए, इसको 16 मान लीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है समकोण के सामने की भुजा क्या, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो इसमें आपको ट्रिपलेट याद करना हो। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप इसको 1 सेकंड का प्रश्न है। तो देखिए सबसे बेसिक ट्रिपलेट कौन सा था, सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ये क्या है, ट्रिपलेट होते हैं जो समकोण त्रिभुज में लगते हैं। यदि इसमें हम गुणा कर देते हैं सभी में 4 4 का, इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16 और एक हो जाएगा 20, मतलब 12 16 20 ये ट्रिपलेट बनता है। तो 12 16 और कर्ण कितना होता है, बड़ी वाली संख्या कितनी हो जाती है, 20। तो यहाँ लिख देंगे 20। तो इसका उत्तर कितना आ गया, इसका उत्तर आ गया पहला ही ऑप्शन 20 एकदम राइट उत्तर है। नहीं, यदि आपको बेसिक से करना है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में कम से कम समय में ऐसे प्रश्नों को तुरंत उड़ा दें, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें कम समय लगेगा। तो जो अच्छे प्रश्न आते हैं 2-4, उनमें आप टाइम लगा के उनको भी सही कर सकते हैं। तो इधर टाइम बचाएंगे तो उधर टाइम रहेगा, तो उधर टाइम दे सकते हैं, है ना। तो इसको अगर बेसिक से करना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से कर लीजिए। मैं बता देता हूँ, के लेता हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर ए प्लस लंब का स्क्वायर एल, ये लिख दीजिए। तो आपका ये इसमें रख दीजिए सभी का मान, तो आपका उत्तर 20 ही आ जाएगा। यदि आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फ्री पीडीएफ होगी टोटल। अगला प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आकृति बहुफलक नहीं है। फलक माने होता है दीवार, तो ऐसी कौन सी आकृति है ऑप्शन में जिसमें दीवारें नहीं होती हैं, बहुफलक नहीं होता है। देखिए ऑप्शन में आपको एक शंकु दिखाई दे रहा है, शंकु ही आपका सही उत्तर है, क्योंकि शंकु एक तंबू जैसी आकृति होती है। तंबू जैसी आकृति होती है मतलब इसमें कोई दीवार जैसी शेप नहीं होती है, तो यही ऑप्शन होगा, इसमें बहुफलक नहीं होते हैं। लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा घन होता है, इसमें 6 फलक होते हैं, 6 दीवारें होती हैं। अगला देखिए क्या दिया गया था, अष्टफलकी, मतलब इसमें 8 दीवारें दी गई हैं। चतुष्फलकी यानी इसमें 4 दीवारें हैं ना। जो शंकु होता है वो फलक, उसमें बहुफलक नहीं होते, तो शंकु सही उत्तर होगा। फलक माने होती है दीवार। आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कितनी दीवारें हैं, 6 दीवारें हैं ना, तो इसमें मतलब 6 फलक हैं। देखिए इतने इजी प्रश्न पूछे गए थे यार कि क्या बताऊं। एक सेकंड के प्रश्न है, एक सेकंड की। पूछ रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की यदि त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा। तो जो व्यास होता है, व्यास बराबर, वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो त्रिज्या का मान कितना दिया है, 5, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो अपना व्यास का मान आ जाएगा 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। देखिए किस ऑप्शन में है, तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। थोड़ा सा समझा दूँ, जो अभी नए लड़के हैं उनको समझ में ना आया हो, अगर थोड़ा सा मैं बता दूँ। ये हुआ आपका वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें हम लोग बना देते हैं एक, आपका सेंटर से लेके परिधि तक की दूरी को बोलते हैं त्रिज्या आर से। लेकिन अगर यही दोनों तरफ खींच दे ऐसे तो ये भी आर हो जाएगी, और इस पूरी लंबाई को बोलते हैं व्यास। जो सेंटर से जो जीवा गुजरती है उसे व्यास बोलते हैं। तो जो व्यास होती है वो त्रिज्या की 2 गुनी होती है।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, वृत्त से संबंधित। वृत्त सबसे ज़्यादा प्रश्न वृत्त से संबंधित ही पूछे जाते हैं, ठीक है। और 3D में सबसे ज़्यादा घन और घनाभ से पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, देखिए जूम थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। ये देखिए, एक तार को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्ताकार आकार में मोड़ा गया है, तो तार की लंबाई क्या होगी। देखिए कैसे, एक तार है लंबा सा, इतना बड़ा मान लीजिए आपके पास तार है, ठीक। उसको क्या बनाया गया है, उसको ऐसे मोड़ा गया है कि उसकी जो वृत्त बना है उसकी त्रिज्या कितनी आ रही है, उसकी त्रिज्या केवल 7 सेंटीमीटर है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, इधर चल दिए ऐसे ऐसे ऐसे, इसी के परिधि में चलते चलते इसी के ऊपर जो लाइन खींची इसी के ऊपर चलते हैं, इसी के ऊपर चलते चलते ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाते हैं, तो हमें तार की लंबाई मालूम हो जाएगी। लेकिन इसी को बोलते हैं परिधि। जो रेड रेड लाइन में खींच दिया उसको बोलते हैं परिधि, वही है तार की लंबाई। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र आपको मालूम है ना, 2πr। अब पाई का मान क्या होता है, 22/7, आपको प्रश्न में ही दिया गया है। तो इस सूत्र में लिख देंगे 2 गुणे पाई का मान है 22/7 गुणे आर का मान दिया है 7, प्रश्न में ही दिया है 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कैंसिल, 22 में 2 का गुणा होगा 44 सेंटीमीटर आपका उत्तर आ गया। उस तार की लंबाई कितनी होगी, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत ही इजी प्रश्न। पुनः समकोण त्रिभुज से पूछ लिया। देखिए समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की लंबाई 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी, फिर मैं आपको बता दिया। देखिए पुनः वही ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रिग्नोमेट्री नहीं, जो आपको ट्रिपलेट मैं बताया था उसी का मल्टीपल है तीसरा। तो क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, उसका एक कोण 90 डिग्री होता है समकोण का, ठीक है। मैंने इस भुजा को 9 मान ली, इसको 12 मान ली, किसी को भी 9 12 मान सकते हैं कर्ण के अलावा। कर्ण तो पूछा है, कर्ण का मान नहीं दिया, तो कर्ण कौन सी होती है, समकोण की सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और यही भुजा सबसे लंबी होती है, ठीक है। कलर चेंज करते हैं, ये कर्ण हो गई, इसका मान पूछा है। तो पुनः पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण होता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, जो बच्चे नया नया पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो जो बच्चे कुछ थोड़ा पढ़े हैं तो उनके लिए तो 1 सेकंड का प्रश्न है। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ए लिख देते हैं। आधार का स्क्वायर ये होता है आधार, ये होता है लंब, दोनों का स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 144, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 225। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो 225 का अंडर रूट होता है 15, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा 15। कितना मान आ गया कर्ण का, 15। इतनी पंचायत करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ट्रिक अब बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये बेसिक बता दिया हूँ, अब ट्रिक बताऊँ। देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें ट्रिपलेट लगता है, तो ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिए, मैं आपको PDF में ही ट्रिपलेट भी दे दूँगा। ये हुआ, इसका मान 9, इसका मान 12, या कि पलट भी सकते हैं, किसी का मान 9 किसी का मान 12 मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बेसिक ट्रिपलेट होता है, मैं आपको अभी बताया 3 4 5, ठीक है। कर्ण 5 होता है, इसको आधार या लंब मान सकते हैं, इसको भी आधार या लंब मान सकते हैं, दो में से। अब इसमें आप गुणा करते जाइए तो ये ट्रिपलेट बनता जाता है। तो इसमें कितने का गुणा किया है, 3 का गुणा कर देते हैं, देखते हैं 3, इस सभी में 3 3 का गुणा कर देंगे, जो भी गुणा करेंगे तो सभी में करेंगे, ठीक। तो इसमें 3 का गुणा करेंगे 9 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। तो एक 9 दिया गया है, एक 12 दिया गया है और एक 15 होगा ऑटोमेटिक। तो ये आपका कर्ण 15 हो जाएगा, बस इतना करने की ज़रूरत है। और यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे लिखेंगे। यदि 9 12 दिया है तो अगला 15 होगा, सीधे टिक करिए और 1 सेकंड में आगे बढ़ जाइए। देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त को 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं और उस बिंदु से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, ठीक है। त्रिज्या कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, आइए, ये बन गया अपना वृत्त। अब बोल रहा है एक बिंदु से, बाहरी बिंदु से मैं एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खींच देता हूँ। स्पर्श रेखाओं की लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, जितनी भी स्पर्श रेखा आप खींचेंगे एक बिंदु से वो बराबर होगी, ठीक है। इतना मैं स्पर्श रेखा खींच दिया। अब क्या बोल रहा है, इस बिंदु से सेंटर, इसको मान लिया सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी है इस बिंदु से, इस वाली बिंदु से सेंटर कितना दूरी दिया है, 25 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है। तो ये हो गया आपका 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी है, तो आपको इसी तरह से चित्र बनाए। त्रिज्या आपकी दी है, देखिए ऊपर बना लीजिए, इधर बना दीजिए, चाहे इधर बना दीजिए, दोनों जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाई बराबर होती है। तो इधर बना देते हैं, स्पर्श कर रही है ना यहाँ देखिए, तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। तो अब जो
त्रिज्या होती है वो स्पर्श याद कीजिए, एक लाइन जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। अब जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंब होती है तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसा कोण? ये भी, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। जब कोई रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है तो वहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, और जब 90 डिग्री कोण बनता है तो कौन सा त्रिभुज बन जाता है? वो बन जाता है समकोण त्रिभुज। तो ये जो आपका बन चुका है, ये जो आपका बन गया यहाँ समकोण त्रिभुज बन गया। तो एक कर्ण का मान दिया है, देखिए एक कर्ण का मान दिया है 25, ये वाला कोण समकोण होता है, ये स्पर्श रेखा जहाँ होती है तो समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो कर्ण का मान दिया है और आपको लंब का मान दिया है। अब आपको आधार का मान, यहाँ इस लंबाई का मान ज्ञात करना है, बन को स्पर्श रेखा की लंबाई। तो एक ट्रिपलेट बनता है 7, 24, 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होता है, करके देख लीजिए। तो सीधे ये ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो यह प्रश्न मात्र 2 सेकंड का है। सीधे 7, 25 दिया है तो एक रेखा ऑटोमेटिक 24 हो जाएगी। तो 7, 24, 25 ट्रिपलेट बनता है। दूसरा ऑप्शन देखिए 24 सेंटीमीटर बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसकी लंबाई 24 है तो इसकी भी 24 होगी, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है किसी बिंदु से यदि त्रिभुज में उसमें वृत्त में खींचा जाता है तो यदि आपको ये सारी चीज़ें बेसिक पढ़ना है तो मैं एक वीडियो बनाया था, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो जाके देखिए, आपको बहुत ही आसानी से वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न त्रिभुज से संबंधित है। बोल रहा है भुजा 9 सेंटीमीटर वाले समभुज, समभुज का मतलब सभी भुजाएं समान हैं। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप का मतलब होता है, परि मतलब चारों तरफ, माप मतलब मापना, चारों तरफ का माप। देखिए एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, ये हुआ एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। कितनी कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। अब बोला है परिमाप क्या होगा? परिमाप का अर्थ होता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा किसी व्यक्ति का खेत है इस साइज का, इस आकार का, तो कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, इधर चला, फिर इधर चला, फिर इधर चला, तो तीनों भुजाओं को यदि वो माप लेता है तो उसी को परिमाप बोलते हैं। और तीनों जो भुजाओं का माप क्या है? 9 + 9 + 9। तो 9 + 9 + 9 करेंगे, 9 + 9 + 9 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 27 सेंटीमीटर हो जाएगा उत्तर, जो कि देखिए तीसरे नंबर ऑप्शन में आपको दिखेगा, यही बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी मेंसुरेशन से संबंधित है, क्योंकि इसमें क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रमिति का प्रश्न है। बोल रहा है किसी डिब्बे, कोई डिब्बा है जिसकी लंबाई 2x और चौड़ाई x + 5 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? एक डिब्बा बनाते हैं, कैसा है? आयताकार डिब्बा है, ऐसा डिब्बा हो, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है। तो क्या बोला है? चौड़ाई, लंबाई 2x है, लंबाई ये होती है 2x लिख दिए, चौड़ाई कितना है? x + 5 है, तो इसका क्षेत्रफल बोला है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है? क्या होता है? लंबाई गुणे, लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ब्रेथ बोलते हैं, लिखते हैं। तो लंबाई का मान दिया है 2x, चौड़ाई का मान दिया है गुणे x + 5। ये जब पूरा हम लोग गुणा करते हैं, आइए 2x गुणे x + 5, तो उत्तर क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल, मतलब इस डिब्बे का क्षेत्रफल। डिब्बा कैसा है? आयताकार है। तो ये आप लोग नियम जानते होंगे कि कोष्ठक के बाहर की राशि का गुणा कोष्ठक के अंदर की प्रत्येक राशि से किया जाता है, प्रत्येक संख्या से किया जाता है। तो 2x का गुणा होगा x से, तो 2x 2 आ गया, और x का गुणा x से होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, फिर 2x का गुणा 5 से होगा तो 5 दूनी 10, और x अकेला है तो x लिख देंगे। तो 2x² + 10x तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा है, देखिए तीसरे ऑप्शन में यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोला है? दो समान त्रिभुजों की भुजा का अनुपात 3:5 है, तो उनके परिधि अर्थात परिधि या परिमाप एक ही होता है, ठीक है? लगभग परिधि या परिमाप एक ही चीज़ है, ठीक है? तो वो बोल रहा है भुजाओं का अनुपात 3:5 है, तो परिधि का अनुपात क्या होगा? तो आप ध्यान से ये लाइन सुनिए, त्रिभुज की भुजाओं का जो भी अनुपात होता है उसकी परिधि का अनुपात वही होता है, तो इनकी परिधि का अनुपात 3:5 ही होगा। अब यदि प्रश्न में बोलता, किसी न किसी शिफ्ट में ये भी पूछा गया होगा, दे दिया होगा ऐसे अनुपात भुजाओं का, और बोला होगा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है इनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर। क्या होता है? इनकी भुजाओं के वर्गों के बराबर, अर्थात 3 त्रिकाई 9 और 5 पचम 25, ये हो जाता है क्षेत्रफलों का अनुपात, और ये होगा उसकी परिधि या परिमाप का अनुपात। अगला प्रश्न कुछ इस तरह पूछा गया था, देखिए थोड़ा समझना होगा आपको इस लाइन को। बोला है किसी इकाई गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल का सूत्र होता है उसका
टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही होता है तो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4π और उसके त्रिज्या का स्क्वायर ये होता है गोले के क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, तो मैं उस वीडियो में ये सारी चीज़ें बहुत ही सरल ढंग से बताया हूँ, तो जाके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है। चलिए इसको करते हैं। क्या बोला है, इकाई गोले का पर क्षेत्रफल π/9 वाले स्फेरिकल त्रिकोण का कोणीय आधिक्य क्या होगा, मतलब उसका क्या बोला है, थीटा डिग्री बोला है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है जो मैं काट रहा हूँ, तो इतना वो काट रहा है बीच से। देखिए गोले का वास्तविक जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr² गुणे θ/360। ठीक, क्योंकि गोला कैसा होता है, बिल्कुल गोल गोल होता है, और गोल गोल होता है मतलब इसका वो कितना हुआ, थीटा कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, पूरा 360। तो यहाँ जब 360 रख देते हैं ना, 360 से 360 कट जाता है, केवल इतना सूत्र बचता है। ठीक है, थीटा का मान इतना सूत्र बचता है, तो इसीलिए हम लोग सीधे लिख देते हैं 4πr², लेकिन पूरा सूत्र होता है ये होता है पूरा सूत्र आपका जो मैं लिख दिया हूँ। ठीक, ये किसके बराबर दिया है, ये दिया है π/9 के बराबर है, π/9 के बराबर है, पाई से पाई काट दिए। ठीक, अब ये वाला इसको काट देते हैं, 4 से काट देते हैं, इसको 9 बार में कटेगा मतलब 90 आ गया। अब इस 9 से इसको काट देते हैं 9 को, तो यहाँ बचेगा 90, 10 बार में कटेगा, तो यहाँ थीटा का मान आपका आ जाएगा 10 डिग्री। मेरे अंदाज से यही बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, मेरे पास इसके 3 ऑप्शन में लेके आया था, देखिए 4 ऑप्शन है, तो पहले नंबर ऑप्शन में देखिए, पहले ही ऑप्शन में आपको 10 डिग्री दिया गया है और यही सही उत्तर होगा। यदि मैं कुछ गलत बता रहा हूँ ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा, क्योंकि मेरे अंदाज से बिल्कुल यही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है, वृत्त से संबंधित है। क्या बोल रहा है, एक वृत्त की एक जीवा की लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न रेखा गणित में आ जाते हैं, क्योंकि जब कोण ओण पूछने लगता है, जीवा के बारे में पूछने लगता है, त्रिज्या के बारे में पूछने लगता है, क्षेत्रफल के बारे में नहीं पूछता या परिधि के बारे में नहीं पूछता, तो वो फिर रेखा गणित में आ जाता है। लेकिन मैं गोले, वृत्त और आयत, घन, वर्ग जितने भी इनके प्रश्न मिले मैं एक ही वीडियो में ला दिया हूँ, तो समझते चलिए। देखिए अब सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक सर्कल बनाएंगे, तो ये बन गया अपना सर्कल। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एक जीवा है, जीवा क्या होती है, जीवा होती है त्रिभुज के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। किसी भी, ये 2 बिंदु हो गए, ये हो गई परिधि जो लाइन खींची है, कहीं भी मिला दे इसको जीवा बोलेंगे। लेकिन वो वाली जीवा जो सेंटर से जाती है उसको व्यास बोलते हैं, वो सबसे बड़ी होती है, जो सेंटर से जाएगी वो सबसे बड़ी होगी। तो ये सारी क्या हो गई, ये जीवा, चाहे टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी आप खींच दो, 2 बिंदुओं को मिला दो, ये सब क्या हो गई, ये सारी जीवाएँ हो गई। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में इतना एक ज्ञान दे दूंगा छोटे से वीडियो में कि आपको बड़े बड़े वीडियो में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी क्या हो गई, ये सारी जीवाएँ होंगी। क्या बोल रहा है, जीवा की लंबाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है। देखिएगा, सेंटर से त्रिज्या क्या होती है, सेंटर से परिधि तक की दूरी को बोल देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ खींच दिए, ये हो गई त्रिज्या, यहाँ से फिर खींच दिए त्रिज्या हो गई, यहाँ से फिर खींच दिए त्रिज्या हो गई, यहाँ से खींच दिए त्रिज्या हो गई, ये सारी त्रिज्याएँ हैं। सेंटर से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से लिखते हैं, आर रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए आर लिखते हैं। अब क्या बोल रहा है, एक ये मैंने त्रिज्या बना दिया। ठीक, त्रिज्या। अब क्या बोला है, जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है, इसकी लंबाई जो है ना, एक जीवा बना देता हूँ, ये हो गई आपकी जीवा। रुकिएगा, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ना, ये हो गई जीवा, इसकी लंबाई किसके बराबर है, इस आर के बराबर है, इस आर के बराबर ये भी है। तो बोल रहा है जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। अब एक लाइन और खींचेंगे तब ना कोण बनेगा, जीवा द्वारा यहाँ कोण, यहाँ ये कोण क्या होगा, तो देखिए ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, क्योंकि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, केंद्र से इधर परिधि तक की दूरी को, इधर भी परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, ये भी त्रिज्या होगी। और ये जीवा तो त्रिज्या के बराबर बोला ही है प्रश्न में, तो तीनों रेखाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। जब त्रिभुज की तीनों रेखाएं बराबर होती हैं तो क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके सभी कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान होता है 180 डिग्री, तो इसमें 3 का भाग दे देते हैं तो 60 डिग्री तीनों कोणों का मान आ जाता है। तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा, 60 डिग्री, क्योंकि इसके तीनों कोणों का मान 60 है। तो सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या बोला है, एक वृत्त को घुमाकर एक गोला बनाने के लिए
आयतन का सूत्र क्या होगा, मतलब गोले का आयतन पूछ रहा है। आपको सीधे घुमाया गया है प्रश्न में, लेकिन पूछ क्या रहा है, ये पूरा पूरा गोले का आयतन ही पूछ रहा है। बाकी ये तो बच्चों के माइंड को थोड़ा सा घुमाने के लिए बोल दिया कि वृत्त को घुमाकर गोला बनाया गया। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो पूरी चीज़ें रट लीजिए। होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, आर क्यूब। पाई 22/7, आर होती है त्रिज्या और उसका क्यूब होता है, ये होता है गोले का आयतन का सूत्र। तो यही उत्तर होगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है, ये देखिए तीसरे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तीसरे ऑप्शन में दिख रहा होगा, यही सही उत्तर होगा। इस वीडियो में मुझे इतने ही प्रश्न मिल पाए थे, तो आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल देखिए और इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को, तो बहुत ही अच्छा वीडियो है वो वाला, तो ज़रूर पढ़िए। तो इतने ही वीडियो इसमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। अगर और क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं और एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो आपको अब मैं करवाऊँगा अगले वीडियो में ढलान संबंधित प्रश्न और जो बहुपद और समीकरण संबंधित जितने भी मोस्ट प्रश्न आप कार्य में पूछे गए थे सारे करवाऊंगा। तो चैनल पे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। फ्री में मैं आपके लिए इतना ज़्यादा कर रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।